यहाँ फैंस थक गए एल्विश मैक्सटर्न के लिए लड़ते लड़ते। कोई एल्विश को गलत बता रहा है तो कोई सागर ठाकुर को गलत बता रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, कोई एल्विश के खिलाफ बोल रहा है, कोई मैक्सटर्न के खिलाफ बोल रहा है। पूरा सोशल मीडिया ऐसे हिल गया जब इन दोनों की लड़ाई हुई। लेकिन अब क्या, दोनों में भाईचारा हो गया। तो वो जो फैंस थे वो क्या कर रहे थे इतनी देर से? वो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर किसके लिए लड़ रहे थे? यहाँ एल्विश और मैक्सटन के बीच में पैचअप हो गया है, तो उधर जो लोग थे वो लड़ रहे थे कि नहीं एल्विश सही है कि नहीं सागर ठीक है। एल्विश मैक्सटन में दोस्ती हो गई, लेकिन लोगों का जो गुस्सा निकला है और लोगों ने जो कहा है उससे शायद दोबारा लड़ाई ना हो जाए। जी हाँ, कभी यहाँ पर आरोप लगते हैं कि उसने पीटा है, उसने धमकी दी है, तो फिर आ जाता है कि मिसकम्युनिकेशन हुआ। ये चल क्या रहा है? लोगों ने अपनी राय दी और राय से लगता है कि दोबारा लड़ाई ना हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि लोगों ने क्या कहा है। हम बात कर रहे हैं एल्विश यादव और मैक्सटन के बारे में, जिनकी हाल ही में कंट्रोवर्सी देखने को मिली। दोनों के बीच में लड़ाई हुई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यहाँ पर मैक्सटन का आरोप था कि एल्विश ने उन्हें अपने साथियों के साथ मिलकर बुरी तरह पीटा है और उन्होंने एफआईआर भी करवाई थी। जिसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जो एफआईआर में मैंने धाराएं लगवाई हैं या जिस तरह से मैं लगवाना चाहता था वो नहीं लगी। और उसके बाद तरह-तरह के एल्विश पर भी आरोप लगाए गए कि पॉलिटिकल सपोर्ट है और कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। और मैक्सटन ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो पुलिस ने एल्विश को 12 मार्च तक मामले में पेश होने के लिए नोटिस भी भेजा था। लेकिन भैया मामला 10 मार्च की शाम को ही सुलझ गया, जब एल्विश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट अपलोड की जिसका कैप्शन होता है भाईचारा ऑन टॉप। और पोस्ट में कौन होते हैं? एल्विश होते हैं और मैक्सटन होते हैं, दोनों की फोटो होती है और बताया जा रहा है कि भैया ये मामला किसने सुलझाया? तो नाम सामने आया रजत दलाल का, उस शख्स का जिसने दोनों के बीच में सुलह करवाई है। फिलहाल ये छोड़िए, लोग यहाँ पर गुस्सा कर रहे हैं और पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कुछ तो समर्थन कर रहे हैं इस पोस्ट का, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि ये सब कुछ फेम के लिए किया गया है और आप लोगों ने टाइम वेस्ट किया है। तो वहीं बात की जाए तो कुछ लोगों ने कहा था कि अब हम एल्विश और मैक्सटन दोनों को अनफॉलो कर रहे हैं। तो बीच में खबर ये भी सामने आई थी कि मनीषा रानी ने भी एल्विश को अनफॉलो कर दिया और एल्विश ने भी मनीषा को अनफॉलो कर दिया। फिलहाल उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो तो सामने नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है इस मामले के बाद किया गया है। ये हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे उन कमेंट्स के बारे में, उन यूजर्स के बारे में जिनका यहाँ पर दर्द जो है वो छलका है और उन्होंने कहा है कि भैया ये क्या किया है तुम लोगों ने। और वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये बस एक फेम के लिए किया है और मजाक बना कर रख दिया है। जी हाँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहला कमेंट जो कि यहाँ पर छपरा जिला नाम के एक यूजर ने किया और वो लिख रहे हैं, फैंस जिनके लिए लड़े वो दोनों एक हो गए, दोनों का नाम ट्रेंड हुआ और वो फेमस हुए, बाकी फैंस को क्या मिला? बस समय की बर्बादी। यहाँ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं वो कि दोनों फेमस हो गए। और यहाँ पर बात की जाए तो 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए सागर ठाकुर के, तो उन्हें मिला फेम, उन्हें मिली पब्लिसिटी। तो फैंस को क्या मिला? तो वहीं कुंवर अजय प्रताप सिंह नाम के एक यूजर है जिनका कहना है कि पब्लिसिटी के लिए तो ये लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वहीं आशीष सिंह नाम के एक यूजर का कहना है कि उन्हें पहले दिन से पता था कि ये सब सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए किया गया है। तो वहीं मीनाक्षी श्रीयन का कहना है कि काश ये भाईचारा एक दूसरे को गाली गलौज करने से पहले दिखाया होता। तो वहीं विशाल नाम के एक यूजर है जिनका कहना है कि इस विवाद के बाद नेशनल इन्फ्लुएंसर अवार्ड के लिए 2 तगड़े नॉमिनी के नाम की जो दावेदारी है वो पेश हुई है, क्योंकि वो अवार्ड्स का वो आपको पता है क्या चल रहा है जिसमें इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिया जाता है, तो उसी से रिलेटेड ये कहा गया है। तो वहीं पर भाई साहब नाम के एक यूजर हैं जो ये बता रहे हैं, अगर सच कहा जाए तो ये एक बहुत गलत उदाहरण सेट होगा, ये एक गलत एग्जाम्पल होगा, ये एक रॉन्ग एग्जाम्पल होगी। इसके चलते कई जिनजी आपस में लड़ेंगे और इसे बढ़ावा देंगे। इन लोगों यानी कि एल्विश और मैक्सटर्न ने आपस में विवाद जो है वो सुलझा लिया है, लेकिन बाकी के लोग अगर ना सुलझा पाए तो जो जिनजी है उन्हें इससे बढ़ावा मिल रहा है। इन दोनों ने तो अपना मैटर सोल्व कर लिया, लेकिन अगर वो ना कर पाए तो। और इस यूजर का ये भी कहना है कि पुलिस को मामले को लेकर ये जो केस है
वो वापस नहीं लेना चाहिए। फिलहाल लोगों के तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इस पर आप लोगों का क्या कहना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कंट्रोवर्सी पर जो हमें देखने को मिली सागर ठाकुर और एल्विश यादव की, कि पहले आपस में लड़ाई हुई, वीडियो वायरल हुआ और 12 मार्च को कहा गया एल्विश को पेश होने के लिए, लेकिन 10 मार्च को ये मामला सुलझ गया, जिसमें सागर ठाकुर ने कहा मिसकम्युनिकेशन एंड लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक फ़ेम के लिए किया गया है। आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तमाम इस और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।